हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक जो है वो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड यूनिट 5 का टॉपिक है। ठीक है, और जो बच्चे बीएससी में हैं वो इन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और जो भी डाउट रहता है आप पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ आपका कंपटीशन में भी होता है। अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह दे रहे हैं मैथ्स में तो उसमें भी इसका यूज़ बहुत होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का। इसके लिए आप मेरे कुछ वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं जिनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका आपको सोल्यूशन निकालना है। ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है और लीनियर है। लीनियर मतलब इसमें साथ में y का या x का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, सेपरेट है ये। और यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 31 कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट 1 कांस्टेंट है। इधर y का कोफिशिएंट 240 वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन वो होती हैं जिनमें आपका इक्वल के बाद में ज़ीरो या कोई कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, उसको कहते हैं होमोजीनियस। और ये क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ इक्वल के बाद में जो है ये फंक्शन है x का। ठीक है, e⁻⁻x ये x का फंक्शन है, इसलिए ये कैसे इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसका जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और दोनों को सम करके इसका सोल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला तो केस वही है CF निकालने का। तो आप एज्यूम कर लेते हैं d/dx को y के इक्विवेलेंट। ओके, तो ये इक्वेशन पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी d के फॉर्म में, कैपिटल D की फॉर्म में। सॉरी, दिस इज कैपिटल D। ओके, तो कैपिटल D की फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होगी, दिस इज t²/dx²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल D²। ठीक है, और ये y देन प्लस 31 d/dx की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल D, और ये होगा y देन प्लस 240y इक्वल टू 0। हम 0 ही लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें इस तरह से लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो हमें बाद में लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी ऐसे लिखा है करेक्ट एकदम। अब क्या करेंगे, हम ये y तीनों टर्म के पास है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा d² प्लस 31d प्लस 240। ठीक है, और y बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के इक्वल टू 272 e⁻⁻x। तो बस हमें ये इक्वेशन को d की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये हो गया। नाउ यू कैन स्टार्ट टू राइट अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण। वो लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो है y के पहले ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू 0 लिखना होता है। सो दिस इज d² प्लस 31d प्लस 240 इक्वल टू 0। सो ये है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमेशा आपको ये जो कोफिशिएंट है y का उसको d के इक्वल लिखेंगे, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन d का फंक्शन होती है, कैपिटल D का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते हैं। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक 2 पावर वाले इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे, d के 2 वैल्यूज़ आएंगी। और वो कैसे आएंगी, जब आप मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म देखिए आपका क्या है, 31। तो आप जानते हैं हमें किस तरह से नंबर चूज़ करने होते हैं। 2 रूट्स अगर आप मान लें इसके a और b है तो उन रूट्स का सम तो 31 होता है, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 240। तो आपको ये चूज़ करना है कि a और b की वैल्यू क्या ली जाए कि एडिशन तो 31 हो, मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 240। तो हम एज्यूम करते हैं a की वैल्यू 15, ठीक है, और b की वैल्यू 16।
तो आप देखिए इन दोनों का सम आ जाएगा 31 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 240। ये आप प्रैक्टिस से समझ पाएंगे कि हमें क्या चूज़ करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने स्कूल में भी किए होंगे, उनका आप रिवीजन करिए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से ये d स्क्वायर प्लस 31 की जगह हम लिख देंगे 15 प्लस 16 और d है बाहर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 15d प्लस 16d प्लस 240 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी पूरी चेंज हो गई है। अब इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ 3 टर्म्स थी, यहाँ 4 हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे और सेकेंड 2 टर्म से भी कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, d, ओनली d। तो d बाहर ले लेंगे, अंदर ये d बचेगा और प्लस 15। क्लियर है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 16। 15 ज़ा 240 होता है, इसलिए आप 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो d बचेगा और ये हो जाएगा 15, ठीक है, इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर अगेन आप देखिए इन दोनों टर्म्स में d प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो हम वो भी बाहर ले लेंगे। सो d प्लस 15 कॉमन ले लिया, सो यहाँ d बचेगा और यहाँ 16, तो d प्लस 16 इक्वल टू 0। क्लियर है। बस अब आप देख लीजिए d के 2 वैल्यूज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक जब आप d प्लस 15 को 0 लिखेंगे, d प्लस 15 इक्वल टू 0, और दूसरा आप जब d प्लस 16 को 0 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स एनी वन कैन बी 0, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, d की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो -15 जब ये प्लस 15 राइट साइड में जाएगा, और यहाँ पर भी d की वैल्यू आ जाएगी -16, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं, एक तो -15 और तीसरा -16। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप CF लिखिए इसका, ठीक है। और CF कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपके रूट्स, मतलब जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं d की, वो डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तो उसको आप कैसे लिखते हैं CF के लिए। पहला C1 e टू दी पावर ये लिखेंगे, ठीक है, -15x, ये फिक्स है, सिर्फ ये चेंज होता है, और प्लस C2 e टू दी पावर -16x। तो ये है आपका CF। बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं उसमें। जब आपके डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो आप CF कैसे लिखते हैं, C1 e टू दी पावर -15x प्लस C2 e टू दी पावर -16x, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, PI लिखने का मेथड क्या है, PI जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/FD। FD मतलब फंक्शन ऑफ D। फंक्शन ऑफ D मतलब ये जो है इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ D। एक बार मैं लिख देती हूँ इस तरह से, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन में आप क्या लिखते हैं, जो आपका यहाँ दिया होता है फंक्शन, इसको Q भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप बुक में देखेंगे तो इस तरह से लिखा होता है PI इज इक्वल्स टू 1/FD इंटू Q। FD क्या है, FD आपका ये होता है जो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं उसी का ये लेफ्ट पार्ट। तो ये कितना है, d स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240, तो ये कहलाता है FD। और Q क्या होता है, Q होता है आपका गिवन जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका राइट साइड 272 e टू दी पावर -x, ठीक है। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज़ वहाँ डाल देंगे तो वो होगा PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका तब आता है जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में दिया है, ठीक है। PI के लिए जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैंने पूरा एक लिस्ट बनाकर आपको इसके पहले वीडियो में अपलोड की है, आप उसको भी चेक करिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और उस फॉर्मूले का यूज़ ही हम करेंगे जब भी हम PI निकालेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए
पी आई कितना हो जाएगा, अगर मैं ये वैल्यूज़ डाल देती हूँ उसमें एफ डी की जगह पर, तो ये होगा डी स्क्वेयर प्लस 31D प्लस 240, ओके। एंड क्यू की वैल्यू डाल देते हैं 272 ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब फॉर्मूला जो है वो मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ सारे फॉर्मूले, एक लिख देती हूँ जो यहाँ अप्लाई होगा। वो अप्लाई होगा अगर आपका फंक्शन ऐसा होता है 1/fd ई टू दी पावर ए एक्स टाइप का, ठीक है। अगर इस टाइप का पी आई होता है 1/fd इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, तो आपको पी आई में क्या करना होता है 1/fa, जहाँ भी d है वहाँ पर a का वैल्यू रख देना होता है, और ये सेम रहता है ई टू दी पावर ए एक्स। तो ये है पी आई, ठीक है। इसको याद रखिए, ये फॉर्मूले में लिख लीजिए अपने कि पी आई अगर इस टाइप का कुछ है 1/fd कैपिटल एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स, तो आपको क्या करना है, सिंपली बस a का मान यहाँ d की जगह रख देना है, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ a की वैल्यू रख देनी है, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए इसको करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ से आप देखिए ये जो है 272 ये तो कांस्टेंट है, इसको आप नहीं घबराना है, इसको आपको सीधा बाहर ले आना है, ठीक है। तो 272 को आप लिख लीजिए इधर, और फिर आपका ये शुरू होता है डी स्क्वायर प्लस 31D प्लस 240, और यहाँ है ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब आप देखिए इसको इससे कंपेयर करिए तो सेम है, देखिए ये फंक्शन है d का, ये फंक्शन है d का, ई टू दी पावर माइनस एक्स है, ये ई टू दी पावर ए एक्स है। तो आप a की वैल्यू बता सकते हैं, a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर है -1, तो आपको क्या करना है d की जगह पर -1 डाल देना है। तो यहाँ हम डाल देते हैं, ये इसकी जगह पर डालेंगे -1, तो स्क्वायर है प्लस 31 -1 प्लस 240 ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर में है, और ये 240 भी प्लस का है, तो 241 और फिर माइनस कर दीजिए 31, तो कितना आ जाएगा 241, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 210, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पहले से लिखी है वो हम लिख देते हैं 272, डिनोमिनेटर में आ चुका है 210, और ये है ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये अगर कैंसिल हो रहा है किसी से, अगर नहीं हो रहा है तो दिस इज अ पी आई। और फिर आपको जो y सोल्यूशन लिखना है दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसको आप इसमें सम कर देंगे पी आई में, तो ये आपका मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, ओके।